नमस्कार। आज हम दर्शन के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां जिंदगी का सबसे बड़ा संकट सबसे गहरी समझ को जन्म देता है। जी हां, हम भगवद गीता के उस ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो एक महान योद्धा के मन में उठे तूफान से पैदा हुआ था। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका सामना शायद हम सब ने कभी ना कभी किया ही है। जब दिल कुछ और कह रहा हो और फर्ज किसी और दिशा में खींच रहा हो तो इंसान क्या करे। यही वो सवाल था जिसने इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को शुरू होने से ठीक पहले रोक दिया था। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों की सेनाएं आमने सामने, और उस वक्त का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन खड़ा तो था लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। जिसने अपनी जिंदगी में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं, वो आज अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं को दुश्मन के रूप में देखकर बिखर गया था। तो आखिर अर्जुन की इस हालत की वजह क्या थी? देखिए, उसका दिल करुणा और मोह के बोझ से दब चुका था। सामने कोई और नहीं बल्कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग खड़े थे जिनसे उसने सब कुछ सीखा था। ये देखकर इस दर्द में उसने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और लड़ने से मना कर दिया। उसका दिमाग सही गलत, धर्म अधर्म की उलझन में ऐसा फंसा कि वो दुख और कंफ्यूजन के एक गहरे समंदर में डूब गया था। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। अर्जुन ने अपना सारा घमंड, अपनी सारी दलीलें एक तरफ रखीं और श्री कृष्ण के सामने खुद को पूरी तरह सौंप दिया। उसने कहा, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वम प्रपन्नम, यानी मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। बस इसी एक पल में एक दोस्त सत्य को खोजने वाले एक शिष्य में बदल गया। अर्जुन की ये हालत देखकर, उसकी ये पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण बस मुस्कुरा दिए। एक ऐसी मुस्कान जिसमें बहुत करुणा थी, और ये मुस्कान इस बात का इशारा थी कि अब ज्ञान का वो सागर बहने वाला है जो आने वाले हजारों सालों तक दुनिया को रास्ता दिखाएगा। और फिर कृष्ण ने बोलना शुरू किया। कृष्ण की पहली और सबसे गहरी सीख थी शरीर और आत्मा के फर्क को समझना। उन्होंने समझाया कि ये जो शरीर है जिसे हम मैं समझ बैठे हैं, ये तो बस कुछ वक्त के लिए है, ये नष्ट हो जाएगा, ये बदलता रहता है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो कभी नहीं मरती, कभी नहीं बदलती। शरीर तो बस एक लिबास की तरह है जिसे आत्मा ने कुछ समय के लिए पहना हुआ है। और इस गहरी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही आसान सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराना जर्जर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो मौत कोई अंत नहीं है, वो बस एक बदलाव है। कृष्ण आत्मा के बारे में और बताते हैं। वो कहते हैं कि इस आत्मा को ना तो कोई हथियार काट सकता है, ना आग इसे जला सकती है, ना पानी इसे गीला कर सकता है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। देखिए, अर्जुन का सारा दुख मौत के डर से आ रहा था, और इस एक ज्ञान ने उस डर की जड़ पर ही वार कर दिया। इसके बाद कृष्ण अर्जुन के कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार देते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम ये मत सोचो कि तुम मारने वाले हो, तुम करता नहीं हो, तुम तो बस एक जरिया हो, एक निमित्त मात्र। असली करने वाली तो कोई और ही शक्ति है। जिनकी मृत्यु होनी है वो तो पहले से ही तय है। तुम्हारा काम बस अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करना है। फिर कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा का धर्म बड़ी सख्ती से याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि युद्ध के मैदान से भाग जाना कोई दया नहीं बल्कि कायरता कहलाएगी, और एक क्षत्रिय के लिए अपमान मौत से भी ज्यादा बुरा होता है। लोग तुम्हारी वीरता को भूल जाएंगे और हमेशा यही याद रखेंगे कि तुम डर कर भाग गए थे। और फिर आता है गीता का वो महावाक्य जो आज भी हम सब के लिए एक गाइड की तरह है, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जिसका मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसका सार है निष्काम कर्म, यानी अपना काम करो, पूरी लगन से करो, पूरे डेडिकेशन से करो, लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो। हारने का डर या जीतने का लालच, इन दोनों चीजों को दिमाग से निकाल कर काम करो। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो काम आपको बांधता नहीं है बल्कि आजाद करता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन अर्जुन का अगला सवाल वही था जो शायद हम सबके मन में आता है। हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, इसे कैसे काबू में किया जाए?
अपनी भावनाओं पर ऐसा कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, हम सबका है। कृष्ण इसका पूरा मनोविज्ञान समझाते हैं। वो बताते हैं कि किसी भी इंसान के पतन का रास्ता शुरू कैसे होता है। सबसे पहले इंसान किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है, फिर उससे गहरा लगाव, एक अटैचमेंट हो जाता है, और जब वो चीज नहीं मिलती तो गुस्सा आता है। गुस्सा अक्ल पर पर्दा डाल देता है, और जब अक्ल ही काम करना बंद कर दे तो इंसान का पतन निश्चित है। तो फिर इसका उपाय क्या है? कृष्ण एक आदर्श इंसान की तस्वीर पेश करते हैं और उसे एक नाम देते हैं स्थित प्रज्ञ। मतलब वो इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। ये वो इंसान है जो इच्छा, डर और गुस्से से आजाद है, और जो जिंदगी में आने वाले सुख और दुख दोनों में एक जैसा शांत रहता है। इसे समझाने के लिए कृष्ण एक और कमाल का उदाहरण देते हैं, कछुए का। जैसे कछुआ किसी भी खतरे को देखकर अपने हाथ पैर अपने मजबूत कवच के अंदर खींच लेता है, ठीक उसी तरह एक समझदार इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया की चकाचौंध से हटाकर अपने अंदर, अपने मन में स्थिर कर लेता है। ऐसा इंसान एक गहरे समंदर की तरह हो जाता है। सोचिए, समंदर में कितनी ही नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन वो हमेशा शांत और अपनी सीमाओं में रहता है। ठीक वैसे ही स्थित प्रज्ञ इंसान की जिंदगी में सुख दुख की नदियां आती जाती रहती हैं, पर उसके अंदर की शांति कभी भंग नहीं होती। और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। इस मॉडर्न जिंदगी की भागदौड़ में, इस शोर में हम अपने अंदर शांति का वो समंदर कैसे ढूंढें? शायद इसका जवाब कर्म को पूजा बनाने में है, फल की चिंता किए बिना अपना बेस्ट देने में, और अपनी इंद्रियों का मालिक बनने में ही छिपा है। ये सफर आसान नहीं है, पर गीता हमें ये यकीन दिलाती है कि ये नामुमकिन भी नहीं है।